स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का हमारे हिमालय ज्योग्राफर चैनल में। प्यारे साथियों, इससे पहले हमने बेसिक योगा प्रैक्टिस का 2023-24 का पेपर सॉल्व किया था और वो आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और बीए थर्ड सेमेस्टर एचएनबीजीयू गढ़वाल यूनिवर्सिटी के तहत वो जो पेपर था। हमने ये जाना था कि जो इससे पहले वाला जो पेपर था उसमें हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और वह पेपर भी 70 मार्क्स का था। आशा करते हैं वो पेपर आपका बड़ा लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा इस पेपर के साथ, वो आप उस पेपर को भी देख लेंगे। आज जो हम पेपर बात करने वाले हैं, ये पेपर बीए थर्ड सेमेस्टर का है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आप ये मत समझिए कि ये बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर है तो इसमें जो पूछे गए क्वेश्चन है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, ये बेसिक योगा प्रैक्टिस का जो पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। ये आपके वीएसी और स्किल कोर्स में भी लगा हुआ है और आप में इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से 5 से 10 क्वेश्चन तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में और प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं पेपर के बारे में। देखिए, ये आप जैसे देख रहे हैं इसके पूर्णांक यानी कि 70 मार्क्स का ये पेपर है। 1 घंटे का आपको समय मिलेगा, 4 आपके पास ऑप्शन होंगे यानी कि पेपर ऑप्शनल होगा और 70 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसमें पास करना जरूरी है, 2 क्रेडिट का ये पेपर है। ठीक है, आपको अपने आपका जो पेपर मिलेगा आप एक बार उसको देख लीजिए, छोटा करके मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे इसकी निर्देशिका लिखी गई है और आप पूरा पेपर को मैंने आपको स्मॉल करके दिखा दिया। इसमें कुल मिला के 12 पेज है इस पेपर में। एक पेज रफ का है, उसको मैंने लिया नहीं है, रफ पेज को मैंने काउंट नहीं किया है। आप वीडियो को पॉज और स्लो करके देख लेंगे। ठीक है, बिना आपका ज्यादा समय लिए मैं इस पेपर का सॉल्यूशन आपको कराना चाहता हूं ताकि आपके जो आने वाली बेसिक योगा प्रैक्टिस की परीक्षा है उसकी तैयारी शुरू हो जाए, उसमें आप तैयारी कर सकें। क्योंकि इसके लिए अभी हमारे पास कोई वैसे किताब नहीं है, तो जब किताब नहीं है तो आप पढ़ेंगे कहां से। तो अभी जो किताब है जो हम सोच रहे हैं कि आपको यूनिवर्सिटी का जो पुराने पेपर है उससे ही कुछ नॉलेज दी जाए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 35 क्वेश्चन करने हैं आपको, हर क्वेश्चन के लिए 2 अंक आपको निर्धारित है। ठीक है, पेपर कोड आपका 33 32 24 है। ये बीए थर्ड सेमेस्टर का है। आप अगर बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप अपने अनुसार अपना पेपर कोड देख लेंगे। ठीक है, और आप हम इस वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए बड़ी लाभदायक और इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर और आपको उसका वर्णन विश्लेषण भी बताया हुआ है। तो देखिए, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन में बिना समय कराए। क्वेश्चन आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, योग की उत्पत्ति किस देश में हुई है। तो हमें पता है कि योग की उत्पत्ति भारत में हुई है, तो आंसर इसमें बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। योगिक सूक्ष्म व्यायाम पुस्तक के लेखक कौन है। यानी कि योगिक सूक्ष्म व्यायाम एक पुस्तक है जिसका शीर्षक है योगिक सूक्ष्म व्यायाम। देखिए, इस पुस्तक के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्वामी विवेकानंद, पतंजलि, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और गोरखनाथ जी। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। कौन है? धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। ये पुस्तक 1956 में लिखी गई थी और इसमें योगासनों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। और योगे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी बहुत बड़े विद्वान थे योगा के, जिन्होंने योगा के बारे में बहुत कुछ दुनिया को बताया। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार योग का परम लक्ष्य क्या है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार योग का जो परम लक्ष्य है, वैसे तो अगर हम देखें आज के समय में योग का जो लक्ष्य है अपने शरीर को मजबूत करना, अपने आप को मानसिक तनाव से मुक्त कराना है। पर साथ यहां पर क्वेश्चन की भाषा को समझे, क्या लिखा है? शास्त्रों के अनुसार, यानी कि जो हमारे धार्मिक शास्त्र है, सनातन हिंदू धर्म शास्त्र है, उसके अनुसार जो योगा जो है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। तो यानी कि जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट नहीं है या फिर जो आम जनता से जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए भी ये पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको इससे योग के बारे में ज्ञान मिलेगा। हमारे को योग लिटरेसी विकसित करनी है अपने अंदर, योग लिटरेसी। ठीक है, योग लिटरेसी हम तभी विकसित कर सकते हैं जब हम इस प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लें जिसमें योगा के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। अब देख क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योग की धारा नहीं है। तो योग की धारा जो है, राजयोग भी योग धारा है, भक्ति योग भी योग धारा, हठ योग भी योग धारा है। केवल आयुर्वेद जो है योग शास्त्र नहीं है, ये एक मेडिसिन पद्धति है। ठीक है, दवा शास्त्र है ये। पांचवा क्वेश्चन देखिए, योग दर्शन में प्राण का अर्थ क्या अर्थ होता है। तो योग शास्त्र में प्राण का अंतर होता है जीवन शक्ति। क्या होता है? जीवन शक्ति। प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति से। अब देखिए छठा क्वेश्चन देखिए,
कौन सा अभ्यास लचीलेपन और जोड़ों के लिए की गति को सुधारता है? फ्लेक्सिबिलिटी और ज्वाइंट पेन को सही करता है, वो है सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम जो है योगा का, उससे आपके जो फ्लेक्सिबिलिटी है और ज्वाइंट पेन है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रहे सूक्ष्म व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, सूर्य नमस्कार किसका योजन है? सूर्य नमस्कार किसका योजन है? तो देखिए, सूर्य नमस्कार किसका कॉम्बिनेशन है? याद रहे, सूर्य नमस्कार में संयोजन जो होता है आसन और प्राणायाम का होता है। ठीक है, प्राणायाम में हम क्या करते हैं, सांसों को कंट्रोल करना सीखते हैं, और आसन में हम शरीर के लचीलेपन, शरीर के विभिन्न मुद्राओं के द्वारा अपने शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आसन और प्राणायाम है। ठीक है, मैंने ग्रीन उससे टिक भी कर रखा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए सूर्य नमस्कार के ऊपर है, आप इसको ढंग से पढ़े। मैंने इसमें पूरा आपके लिए लिख के दिया है। सूर्य नमस्कार क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य नमस्कार की कौन सी अवस्था अशु संचालनास कहलाती है? अशु संचालनासन कहलाती है, संचालनासन। तो देखिए, सूर्य नमस्कार में कुल मिला के 12 आसन होते हैं, आप याद रख ले, मैंने पूरा उसका एक लिख के बता रखा है आपको, सिस्टम है। सबसे पहले होता है प्राणायाम, दूसरा होता है हस्त आसन, आप नीले रंग से देख भी रखे, तीसरा है पादप आसन, फिर है चौथा है पद्मासन, है कौन है? पद्मासन, यानी कि चौथा। तो याद नहीं रखे, इसमें चौथा इसका ऑप्शन होगा ए, चौथा। और इसमें ऑप्शन देखिए, अशु आसन 9वें में भी आता है। अशु आसन के बाद जो हम क्या करते हैं, दंडासन करते हैं, फिर उसके बाद अष्टांग करते हैं, फिर भुजांगासन करते हैं, फिर अधोमुख आसन करते हैं, फिर अश्वासन करते हैं। तो अश्व आसन जो है हम सूर्य नमस्कार में चौथी बार, चौथे स्टेप में भी करते हैं और 9वें स्टेप में भी करते हैं, परंतु यहाँ पे 9वां स्टेप ऑप्शन नहीं है। तो याद रहे, आपका ऑप्शन जो है ए होना चाहिए, 8वें का ए, फोर्थ। सही है, अश्वासन। और आपके लिए जो मैंने टेबल दी है, ये 12 आसनों की लिस्ट दी है, आप इनको याद कर लेंगे, यूट्यूब में देख लेंगे किस प्रकार से सूर्य नमस्कार करते हैं, उसमें कौन कौन से 12 आसन किस तरीके से करे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन रहा है, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और 10वें में हम पादप आसन करते हैं, फिर हस्त उत्थान आसन करते हैं, फिर 12वें में दोबारा प्रणाम आसन करके हम सूर्य नमस्कार समाप्त कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, कौन सा आसन जांग और पिंडली की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है? विच आसन स्ट्रेंथन द थिक्स एंड द काल्फ मसल्स? तो याद रहे, उत्कंठासन। उत्कंठासन जो है हमारी पिंडली और मांसपेशियों को मजबूत करता है, तो ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़िए। विच आसन रिजेंबल अ बाउल? कौन सा आसन धनुष के समान होता है? तो याद रहे, धनुष की तरह तो धनुष आसन ही होता होगा, इसमें ऑप्शन बी है। ठीक है, आपको मैंने ग्रीन पेन से टिक कर रखा है, आप देख लें, आराम से प्रैक्टिस करते रहें और लिख भी लें इनको कॉपी पेंसिल, ताकि फाइनल एग्जाम में जब पूछा जाए तो उसके आंसर आप दे सकें। 11वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा आसन पीठ दर्द से राहत देता है? पीठ दर्द से कौन सा आसन राहत देता है? देखिए, भुजंगासन। भुजंगासन जो है वो पीठ दर्द से हमें राहत देता है, ए ऑप्शन सही रहेगा। हलासन जो है, हलासन जो है हमारा बेसिकली थायराइड कंट्रोल करता है। 12वां देखिए, हर एक आसन ना कोई बीमारी का उपचार करता है, याद रहे, हर कोई योगा का आसन कोई ना कोई बीमारी का उपचार करता है, चाहे वो मानसिक बीमारी हो, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो। तो देख लो योगा आसन कितने इंपॉर्टेंट है। 12वां देखिए, कौन सा आसन कब्ज के लिए लाभकारी है? अब देखिए, कब्ज क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मान होता है कब्ज, पेट में, पेट सही से साफ ना होना। ठीक है, पेट जब सही से साफ नहीं होता तो उसको बोलते हैं कब्ज। तो उसके लिए वज्रासन जो है, वज्रासन, वज्रासन जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। वज्र आसन से जो है सबसे ज्यादा हमारे को पेट का जो आराम मिलता है, आपका जो पेट सही से साफ होगा, आप जो है शौच मलमूत्र आप सही से जा पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए, जानू नमन इज ए रिलेटेड टू विच ऑर्गन? जानू नमन का संबंध किस अंग से है? तो याद रहे, जानू नमन का संबंध घुटने से है, नी से है। घुटना माने नी। ठीक है, जांग मानो तो थिग, तो इसका आंसर ए है। 14वां क्वेश्चन देखिए, 14th क्वेश्चन, कौन सा प्राणायाम शरीर की ऊष्मा बढ़ाता है? अब देखिए, प्राणायाम कौन सा शरीर की ऊष्मा बढ़ाता है? उजायसी नहीं, शीतली नहीं, भ्रमरी नहीं, भस्त्रिका।
भस्त्रिका ऑप्शन सी रहेगा सही। इससे क्या है कि शरीर की ऊष्मा बढ़ती है, अपनी बॉडी का अपना वो हमारी बॉडी गर्म होती है भस्त्रिका आसन से। भस्त्रिका आसन से हमारी बॉडी की ऊष्मा बढ़ती है। देखिए मणिबंध नमन किस अंग से संबंधित है? मणिबंध नमन, मणिबंध नमन इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन? तो याद रहे कलाई से। किससे? रिस्ट। रिस्ट माने होता है कलाई, कलाई माने होता है रिस्ट, सही है। तो इसका संबंध किससे? कलाई से होता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। विच मेडिटेशन टेक्निक इन्वॉल्व अवेयरनेस ऑफ द साउंड ओम, AUM, ओम? कौन सी ध्यान पद्धति ओम ध्वनि का जागरूकता करती है? तो याद है प्रणव ध्यान। प्रणव ध्यान जो है उससे ओम ध्वनि की जागरूकता होती है। ओम, जिसको इंग्लिश में AUM लिखा जाता है, ओम। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल 16वें का आंसर सी है। आपको मजा आ रहा होगा, इसको ध्यान से पढ़ें और अपने परीक्षा की तैयारी करें। ठीक है बेटा। 17 देखिए, प्राणायाम अभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा है? तो याद रहे प्राणायाम के लिए सबसे सर्वोत्तम समय होता है प्रातः काल का खाली पेट। आपका जो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सुबह सुबह खाली पेट जाके प्राणायाम करो, ध्वनि बिल्कुल कुछ नहीं होता, पोल्यूशन नहीं होता, और अपना अपने आप को रिलैक्स करो। ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ द मेडिटेशन? मेडिटेशन का मेन फायदा क्या है? ध्यान का मुख्य लाभ क्या होता है? देखिए ध्यान का मुख्य लाभ हो मानसिक शांति। क्या होता है? मानसिक शांति। मानसिक शांति जो होती है ना, ध्यान का मुख्य उद्देश्य हमको ध्यान में हेल्प करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं। अब देखिए हमारा 50% ज्यादा क्वेश्चन पेपर खत्म हो चुका है, आप बने रहे। कौन सा यौगिक ग्रंथ विभिन्न मुद्राओं और बंधों का वर्णन करता है? तो देखिए विभिन्न यौगिक ग्रंथ, कौन सा यौगिक ग्रंथ विभिन्न मुद्राओं और बंधों का वर्णन करता है? तो याद रखिए घरेण संहिता। घरेण संहिता जो है ना, ये योग शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका आंसर ए है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं पिछले वाले क्वेश्चन से, देख लेंगे आप। कौन सा आसन पाचन और उदर क्रिया से सुधार लाता है? कौन सा आसन पाचन में सुधार लाता है, उदर क्रिया में सुधार लाता है? जिसको पाचन की प्रॉब्लम है उसको यह आसन करना चाहिए। डाइजेशन एंड एब्डोमिनल फंक्शन। तो याद रखे पवन मुक्तासन। याद रहे पवन मुक्तासन जो है वो हमारे पाचन को सही करता है। ऑप्शन डी सही रहेगा। हलासन के बारे में बताया था, ये थायराइड ग्रंथि को सुधारता है। जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, गले में कुछ दर्द उर्द है, उसके लिए आप हलासन कहिए। 21वां देखिए क्वेश्चन, योग का कौन सा अंग शरीर की मुद्रा और संतुलन सुधारता है? तो याद रहे आसन जो है योग का, जो योग में जब हम आसन करते हैं उससे हमारे शरीर की मुद्रा और संतुलन सुधरता है। 21वां। 22वां देखिए, प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ होता है श्वास का नियंत्रण करना। किसका? श्वास का नियंत्रण करना प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है। या फिर प्राणायाम का मतलब ही होता है श्वास कंट्रोल करना। क्या कंट्रोल करना? श्वास को कंट्रोल करना प्राणायाम का मुख्य लक्ष्य होता है। ठीक है। 23वां के देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द 8-fold पाथ ऑफ योगा? देखिए योगा के अष्टांग मार्ग, मैं थोड़ा उसकी लाइट बढ़ा दूं, एक मिनट माफ कीजिएगा। हाँ, हम इस 23वें क्वेश्चन में थे। योगा के अष्टांग मार्ग का पहला अंग कौन सा है? याद रहे योष्टा में योगा को याद देखिए, योगा को अष्टांग योगा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अष्टांग योगा भी बोला जाता है। इसमें जो पहला मार्ग जो है, पहला अंग जो है योगा का, वो है यम, यानी कि नैतिकता। योगा के 8 जो स्टेप हैं या उसके 8 अंग हैं, मैंने यहां लिखे हैं, आप देख लेंगे। पहला है यम, दूसरा है नियम, यम और नियम। तीसरा है आसना, यानी कि आसन करना। चौथा है प्राणायाम। पांचवा है प्रत्याहारा, पांचवा है प्रत्याहारा। छठा है धारणा, सातवां है ध्यान, और आठवां है समाधि। ठीक है। याद रहे योगा के 8 अंग हैं, यम,
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान और समाधि, ये आठों योगा के 8 अंग हैं, 8 फोल्ड पाथ है, योगा के 8 रूट है जिसके द्वारा योग सिद्धि होती है। ठीक है, अब चौथा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग में शामिल नहीं है? तो ऊपर तो मैं बता ही चुका हूं, यम भी योग का हिस्सा है, नियम भी योग का हिस्सा है, ध्यान भी योग का हिस्सा है, केवल बंधन जो है योग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, विच आसन रिजर्व दी रिजेंबल अ बोट, यानी कि कौन सा आसन जो है नौका के समान होता है? तो याद रहे, नौका के समान जो होता है हमारा नौकासन होता है, यहां पे मैंने ग्रीन टिक कर रखा है नौकासन, तो ऑप्शन ए ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26वां देखिए, विच आसन गिव मैक्सिमम रिलैक्सेशन टू द स्पाइनल नर्व्स, यानी कौन सा आसन रीढ़ की नसों को अधिकतम विश्राम देता है? तो याद रखें, मकरासन, जो मकरासन है वो रीढ़ की नसों को सबसे ज्यादा आराम देता है, मकरासन। तो आप मकरासन कीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को आराम दीजिए। 27वां देखिए, विच प्रैक्टिस कंबाइन द रिदम ऑफ द बर्थ विद बॉडी मूवमेंट, तो याद रहे कौन सा अभ्यास श्वास की लय को शरीर की गतियों से जोड़ता है? तो याद रहे, इसके लिए सूर्य नमस्कार है। मैंने पहले बता चुका हूं सूर्य नमस्कार क्या है, श्वास की लय को शरीर गतिविधि से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28वां देखिए, विच ऑर्गन इज रिलेटेड टू दी ग्रीवा संचलन, ग्रीवा संचालन किससे संबंधित है? तो ग्रीवा संचालन जो है गर्दन से संबंधित है। ठीक है, गर्दन नेक से संबंधित है। 29 देखिए क्वेश्चन नंबर, कि योग का कौन सा अंग एकाग्रता से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ योगा डील विद द कंसंट्रेशन, तो याद रखिए धारणा, इन्वॉल्व द फोकसिंग ऑन द माइंड, धारणा में क्या होता है कि हम अपने माइंड के ऊपर फोकस करते हैं, तो ऑप्शन ए सही रहेगा 29वें का। 30वां देखिए, विच योगिक कॉन्सेप्ट रिफर टू द विड्रॉवल ऑफ द सेंस, यानी कौन सा योगिक अंग इंद्रियों के समय संयम से संबंधित है, यानी कि हम अपने योगिक विड्रॉ कर देते हैं अपने कॉन्शियस माइंड से, तो उसका उत्तर है प्रत्याहारा। प्रत्याहारा जो है इसके अंदर जो है हम अपने कॉन्शियस माइंड से जो है सेंसेस से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं या अपने आप को अलग कर लेते हैं। ठीक है, 31वां क्वेश्चन देखिए, विच आसन इज रिफर्म सिटिंग ऑन दी हील, कौन सा आसन एडियो पर बैठकर किया जाता है? तो याद रखिए ब्रजासन, वज्रासन जो है वो एडियो में बैठ के किया जाता है, वज्रासन एडियो में बैठ के किया जाता है। 32वां क्वेश्चन देख लीजिए, 32वां क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है पर उसके लिए माफी चाहते हैं, पर आपको दिख जाएगा। विच योगा टेक्स्ट मेंशन 6 प्यूरिफिकेटरी क्रियाज, कौन कौन सी जो है इसमें प्योरिफिकेटरी क्रियाज होती है, या फिर इसको प्योरिफिकेटरी क्रिया भी बोलते हैं, यहां हिंदी में पढ़ लेते हैं। कौन सा योगिक ग्रंथ 6 शुद्धिकरण क्रियाओं का वर्णन करता है? तो 6 शुद्धिकरण क्रिया जो है के बारे में या मनुष्य को शुद्धिकरण के बारे में कौन सा योगा ग्रंथ बोलता है? वो है घेरण संहिता। घेरण संहिता जो है हमारे शुद्धिकरण की बात करता है। 34वां देखिए, विच एलिमेंट ऑफ योगा इज एसोसिएटेड विद द मोरल डिसिप्लिन, यानी कि योग का कौन सा अंग नैतिक अनुशासन से संबंधित है? तो याद रखिए यम, यम जो है नैतिक अनुशासन से संबंधित है। 34 सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम चोरी ना करने से संबंधित है? तो याद रखे असत्य, असत्य जो है वो चोरी ना करने से संबंधित है। प्यारे साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उस पर कमेंट करें और आपको जो भी समस्या है वो आप कमेंट करके पूछें। हम आपके अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि आपको आपके प्रतियोगिता परीक्षा या परीक्षाओं का कंटेंट अच्छे से उपलब्ध हो पाए। आखिरी क्वेश्चन आज का ये है, क्वेश्चन नंबर 35 है ये, विच योगा पोस्चर इज आइडल फॉर द मेडिटेशन, कौन सा यौगिक मुद्रा ध्यान के लिए उपयुक्त है? तो याद रहे पद्मासन, कमल मुद्रा, पद्मासन यानी कि कमल मुद्रा, जिसको कमल मुद्रा भी बोलते हैं, पद्म माने होता है कमल का पेड़,
पदम आलती पालती मार के जो पदम आसन है वो सबसे ज्यादा योग के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की क्लास लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।